ये इस्लाम का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, ये मुसलमानों की रवायात का मसला है, तो लिहाजा इस पर बात करना इसलिए जरूरी है। ये डिस्क्लेमर इसलिए दिया गया है ताकि वहां पे शराब, जना, जुम्मे की छुट्टी सब कुछ मनसूख, तो ये वो सारी क़यामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे, शर्माएंगे, और वो लिबरल होने से मुराद इस तरह फहाशी को प्रमोट करते हुए उनको ये फैशन लगेगा। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। अभी तो अरबों को प्रॉब्लम ये है कि अरबों ने तबलीगी जमात में पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा भज्जो सारे थे, कोई खबरदार इतने आया थोड़ा, हमें नहीं चाहिए इस तरह का इस्लाम जो आप कह रहे, जो माजी में हुआ वो हुआ। जुमे की छुट्टी खत्म। इस वक्त भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है कि देखो देखो, देख लिया मुसलमान मुल्क, देख लिया, ये है मुसलमान, ऐसे होते हैं मुसलमान, देखो खत्म कर दिए उसने अपने सारी रवायात। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, कानून यूएई में लाए गए हैं, पुराने कानून यूएई में हटाए गए हैं, लेकिन जो तशरीफें हैं वो पाकिस्तानियों की जल उठी हैं। क्या दिक्कत है किसी को समझ में नहीं आता। और ये वो पाकिस्तानी हैं जो यूएई में, जिनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, पाकिस्तान में ही बैठे हैं। वैसा भी नहीं कि इनका यूएई में कोई बिजनेस चलता हो, फलाना ढिमकाना चीज़ होता हो। सीधी सी बात है, तेल के बहरान जो हैं, जो इनका तेल का जो फिक्स डिपॉजिट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, तेल बिजनेस धीमा पड़ रहा है। इसलिए अब जो है जितनी सरिया टाइप की चीज़ें थी सब किनारे करके जो है पूरी तरीके से सेकुलर लिबरल है अरब कंट्रीज़ बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये लोग आप देखिएगा तो इससे भी ज़्यादा इधर जा करके ये लोग मंदिर जाते हुए भी नज़र आए, चर्च जाते हुए भी नज़र आए, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। ताकि ये कुल मिला के इनको बिजनेस चाहिए, और अरब जो है पुरानी बिजनेस कम्युनिटी रही है। लेकिन पाकिस्तानियों की क्या तकलीफ है ये कोई नहीं समझ पाया। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। बतौर सहाफ़ी, बतौर मुसलमान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुंचानी, आपके सामने रखना ज़रूरी है। जब इस तरह की मुतनाज़ा चीज़ें और इस तरह की गैर इस्लामी, गैर इंसानी चीज़ें कोई भी मुल्क करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस मुल्क पर नहीं पड़ता, बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर और तमाम मुल्कों पर उसका इम्पैक्ट आता है। लिहाजा ये इस्लाम का मसला है, ये मुसलमानों का मसला है, ये मुसलमानों की रवायात का मसला है, तो लिहाजा इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है। ये डिस्क्लेमर इसलिए दिया गया है ताकि एक ऐसा ज़माना होगा कि जब लोग गुनाह करेंगे और उनको एहसास ही नहीं होगा कि हम गुनाह कर रहे हैं। लोग गलत करेंगे और उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। उनको ये फैशन लगेगा, उनको ये ठीक लगेगा। इवन जो शरीफ लोग होंगे, जो गुनाह नहीं करेंगे, उनको लोग समझेंगे कि कंजर्वेटिव्स हैं, ये पता नहीं कौन सी मखलूक हैं। ये यूएई के अंदर गैर मुस्लिमों को शादी करने की मुकम्मल तौर पे इजाजत है, यानी कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से शादी कर सकता है। नंबर 1, 1 जनवरी अपने सारी रवायात। साथियों, इन्हें हिंदुस्तान सेकुलर चाहिए, हिंदुस्तान लिबरल चाहिए। इन्हें जो है वो लंदन सेकुलर चाहिए, इन्हें अमेरिका सेकुलर चाहिए, इन्हें चाइना सेकुलर चाहिए, इन्हें फ्रांस सेकुलर चाहिए, इन्हें पूरी दुनिया सेकुलर चाहिए। केवल जहाँ इनकी आबादी जो है वो 30% से ऊपर है, वो कभी सेकुलरिज्म को अपनाए तो इनको जो है वो बौखलाहट इस कदर होती है कि शायद पैमाने में कोई थर्मामीटर होता हो नापने वाला, तो वो थर्मामीटर ही फट जाए। समझ सकते हो आप। जहाँ हर जगह जहाँ जहाँ आबादी कम है वहाँ वहाँ भैया सेकुलरिज्म क्यों नहीं है, हाय सेकुलरिज्म, हो सेकुलरिज्म क्यों नहीं है, इतनी वो हो गई है, इतनी वो दिक्कत हो गई है, नफरतें बढ़ गई हैं। लेकिन जहाँ खुद हो गए वहाँ तो एक आदमी सेकुलरिज्म का एस भी क्या बोल दे, तबीयतें खराब हो जाती हैं। अब आप देखो, इनके हिसाब से इनका हर बंदा जो है, इनका हर देश, आप देख लो कोई देश ऐसा नहीं होगा पूरी दुनिया में जो इनके हिसाब से काफिर ना हो। इनके हिसाब से जो क्रिश्चियन कंट्रीज है वो भी काफिर हैं, इनके हिसाब से इंडिया भी काफिर है, इनके हिसाब से जितने हैं सब, मतलब पूरे दुनिया के इतने देश हैं, सब के सब जो है दिन रात सोते जागते क्या बिजनेस, क्या एक्सपोर्ट, क्या टेक्नोलॉजी, क्या चुनाव जीतना, कैसे अपनी उसको बढ़ाना, कैसे अपनी आर्मी क्या, सब छोड़ देते हैं। और सब जो है एक साथ, मतलब कि बाइडेन और ये जितने हो गए, ये मैक्रॉन और मोदी जी जितने हैं, सब दिन रात सोते जागते यही सोचते हैं यार मेरे को इस्लाम के खिलाफ साजिश करनी है।
साजिश करनी मेरे को साजिश करनी है, मेरे को ये पाकिस्तान को जो है इतना है, इसके खिलाफ साजिश करनी, मेरे को दुनिया साजिश करने में लगी हुई है। अब इसमें उनके हिसाब से जो है वो अरब कंट्रीज़ भी शामिल, मतलब आप देखो यार, कम से कम क्रिश्चियनों के खिलाफ ही बोलते थे, ये हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, ये बाकी और लोगों के खिलाफ बोलते थे, तो एक बार को थोड़ी सी इनकी बात सुन भी ली जाती थी, चलो ठीक है, शायद वाकई में इनको दिक्कत हो, तकलीफ हो। अब इन लोगों ने पहली बात तो इनकी जो है वो भी नहीं सुनी जाएगी। यार उसको सिखा रहे हो जिसके यहाँ पे वो, जिस धरती पे जिनको तुम मानते हो, तुम खुद कन्वर्टेड हो, जो ओरिजिनल हैं, जो जहाँ पे रिलीजन वो चालू हुआ है, वो मज़हब जहाँ से चालू हुआ, तुम उनको सिखा रहे हो। पहली बात, सीधी सी बात तो पहली ये है कि इतिहास में भी अगर हम जाके देखें तो जो तौर तरीके हैं इन मज़हब के, जो इनका फंक्शनिंग का तरीका है, वो आप देखिए अरब्स, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें बात करते हैं कि अरब्स बहुत ही स्मार्ट थे क्या, मतलब इतिहास में भी हम देखें, अभी भी फिलहाल स्मार्ट ही कहेंगे उनको, लेकिन इतिहास में भी वो काफ़ी स्मार्ट थे। वो इनकी बाकी जो इधर ईरानियन थे, हालांकि किसी खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि उधर मिडिल ईस्ट का जितना एरिया है उसमें अरब, ये जो 2-3-4 देश है ना, ये सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये कुवैत, ये सब थोड़ा सा पहले भी स्मार्ट थे। पेट्रोल निकल आया वो तो बात अलग की है, लेकिन पहले थोड़े स्मार्ट थे। इन्होंने, आप देखिए पूरा का पूरा जैसा इनका मज़हब का स्ट्रक्चर है वो है आप उनके त्योहारों को देख लो, जिस तरीके से सुबह ये खाना, शाम उसके बाद सीधे शाम खाना, सब कुछ एक कैंपेन तरीके है कि भाई जिन देशों के पास में अच्छा खासा पैसा है, जैसे जिसमें चाइना के इलाके आते थे, जिसमें हिंदुस्तान के इलाके आते थे, जिसमें फ्रांस के इलाके आते थे, जिसमें रोम के इलाके आते थे, इन सब के खिलाफ हमको जंग करनी है। कमाई का तो कभी कोई वो नहीं रहा, अभी भी आप देखो कमाई का, अभी भी आप देखो इतने देशों को पेट्रोल निकला, मात्र यूएई एक ऐसा देश आपको दिखेगा, सऊदी थोड़ी कोशिश कर रहा है जो पेट्रोल से निकलकर और चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, वरना बाकी अभी पेट्रोल कमाई खा रहे हैं। तो कमाई करने का, मेहनत करने का वो नहीं था, बस कैसे भी करके जो दूसरे राजाओं की संपत्ति है उसको हड़प लिया जाए। लेकिन अपने पास भी जेब में पैसा नहीं है, और जो आ भी जाता है तो वो बांटना नहीं है, अपनी जेब में रखना है। तो उसके लिए आपकी जो फोर्स है, आपकी आर्मी है, वो इस तरीके से चार्ज्ड अप होनी चाहिए, उसको इतना बड़ा मकसद दे दो, उसको इतना बड़ा जो कहते हैं कि एक उसको विल दे दो कि वो मर मिट के आपका हर समय दिन रात आप ही के लिए सोचता रहे। तो वही उसी रूप में ये मज़हब को इन्होंने पूरी दुनिया में इसका चूरन फैलाया। अभी आप देखो, इंडिया में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, हर जगह ये वही सब फुट सोल्जर हैं जो पूरी तरीके से चार्ज्ड अब बैठे हैं कि नहीं, हमको तो जो है वो इस्लाम की फतेह करनी। तो वही चीज़ें हैं, लेकिन फ़ायदा इसमें हमेशा से अरब्स का हुआ है और अभी भी हो रहा है। जब उनका भी फ़ायदा हो गया तो लात मार के भगा दिया कि निकल, फ़ायदा हो गया, अब पहले इतना पैसा आ गया कि हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो तशरीफ़ पे लात मार पा गया। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।